जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सावधान होकर यह बात जरूर सुन लेना। अगर इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई देते हैं तो समझ लेना आपके ऊपर काला जादू हुआ है। और जब काला जादू होता है तब व्यक्ति को सोच और सूझ और बुझ से कार्य करना चाहिए। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। कल को अगर ये चीजें आपके ऊपर पनप जाती हैं फिर आपके जीवन को खराब कर सकती हैं। फिर इसका रिजल्ट जो है ना, ये जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर विद्या करता है तो ये जरूरी नहीं कि उसका प्रभाव नेगेटिव शुरू में ही पड़ जाए। इस प्रभाव को पढ़ने के लिए 41 दिन लग जाते हैं, कई बार 90 दिन लग जाते हैं, कई बार 108 दिन भी लग जाते हैं। धीरे 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 आपके परिवार के ऊपर ये चीज हैवी हो जाती है। काला जादू के कुछ ऐसे संकेत मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको समझना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें महसूस होती हैं तो समझना कि आपके ऊपर वाकई में कोई गंदी शक्ति जो है व्यक्ति ने छोड़ी है या कोई प्रयास कर रहा है। अगर अचानक से आपके घर में खून के छींटे आ जाते हैं, ये खून के छींटे दीपावली से लेकर लगातार 6-7 बार आ चुके हैं। घर की चौखट के बाहर मांस के टुकड़े आ रहे हैं, छत के ऊपर मांस के टुकड़े आ रहे हैं, छत पर चलने की आवाज महसूस होती है, छत पर आपको कुछ अजीब और गरीब महसूस होता है। अपने घर में आपको एक मुर्दे के समान एक महक आती है, जैसे कोई शमशान में जो चिता जल रही है उस प्रकार का आपको महक आ रही है। काफी समय से आपको ये चीजें हो रही हैं लेकिन आप इस चीजों को इग्नोर कर रहे हो। आप सोचते हो वैसी है, वातावरण के हिसाब से होगी या कुछ भी होगी। और तुरंत या कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसको लकवा लग गया है, तुरंत अगर आपके घर में किसी के शरीर के अंदर ऐसी बीमारी उत्पन्न हो चुकी है जिस ना इलाज, जैसे कि कैंसर या किसी भी प्रकार की किडनी का डैमेज हो जाना या लीवर का एकदम डैमेज हो जाना, अचानक की सडनली, कोई ऐसा काम ही नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था, तो आपके परिवार के ऊपर साथ में मारण प्रयोग भी किया गया है और काला जादू किया है। फिर आपको महसूस होता है कि जैसे कि कहीं से आवाजें आ रही हैं। काला जादू कई प्रकार की प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है। व्यक्ति को पागल करने के लिए भी किया जाता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं घेरने के लिए किया जाता है, या कोई उच्च पदवी पर वो व्यक्ति बैठा होता है तो उसको खुदे लाइन लगाने के लिए भी किया जाता है ताकि वो साइड में हो जाए। और किसी भी कार्य में अगर मान लीजिए आप कुछ अच्छे अधिकारी हो, अच्छे पोस्ट पर आप बैठे हो और कोई फैसला आप कर रहे हो या किसी भी चीज के प्रति कार्य करने की आप सोचते हो और कोई व्यक्ति है जो आपको घेरना चाहता है, काला जादू करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आपसे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति करवाने वाला भी हो सकता है। करवाने वाला व्यक्ति हो सकता है जैसे कि आपको, आपका एक समाज में वो एक अलग रुतबा है। एक ऐसा ही मेरे पास एक केस आया था, वो नंबरदार था किसी गांव का, तो जमीनी विवाद चल रहा था बहुत तगड़ा, और बहुत तगड़ा जमीनी विवाद चल रहा था। तो विवाद के चलते चलते शुरुआती समय पे तो वो दिक्कतें जो है अजीब गरीब हुई। अचानक ही नंबरदार जो था उसको लकवा मार गया और जगह जगह उनको दिखाया गया, डॉक्टरों पे जगह जगह गए, कोई दवाई उनको लगे ना। और जब वो हमारे पास दरबार में आए तो दरबार में आने के बाद मेहंदीपुर बालाजी मेरे साथ गए, और जाने के बाद वहां पर वो ही जो उसका लकवा मारा गया मुंह था, जब वो ऐसे टेढ़ा होके मुंह था, वो धीरे धीरे अपने आप सही पोजीशन में आने लग गया। दरबार से वो जुड़े जब सही तरीके से, और उसके दौरान उन्होंने नियम किया, परहेज किया, और वो उस स्थिति में आ गए। जब उन्हें पता लगा कि वाकई में कोई विवाद के कारण, वो कहते हैं हमारा तो कोई विवाद ही नहीं है, हमारा तो कोई विवाद ही नहीं था। जब दरबार में आवाज आई, चौकी पर हम बैठे तो आवाज आई कि भाई आपका कोई विवादित कार्य था क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई विवाद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक केस ऐसा था कि जो कोई व्यक्ति जो था वो किस प्रकार की कोई चौकी लगाता था और वहां पर वो जमीनी तौर पर कब्जा करना चाहता था। तब जाकर समाज में लोगों ने मेरे को बिठाकर उसका फैसला मैंने करवाया था, और फैसला उसके हित में नहीं गया था। तब उसने मेरे को कहा कि कोई नहीं, तुम्हें देख लेंगे। तो ये बात है, उसके कुछ समय बाद, मान लीजिए 2 महीने के अंदर अंदर मेरा ये हाल हो गया है। तो कई बार कोई व्यक्ति होता है जो सनकी होता है, आपके परिवार के प्रति घात लगाने की कोशिश करता है, आपको घेरने का प्रयास करता है, और वो कई तरीकों से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको शरीर पर सुइयां चुभती हैं, सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं, तलवों में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं, पेट में सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं, या माइंड में भी सुइयां चुभती हुई महसूस होती हैं। तो ये एक किस्म का काला जादू के तहत ही होती है, गंदी शक्तियों के तहत होती है। ब्लैक मैजिक करने वाले व्यक्ति जो है इस प्रकार का कार्य आपके प्रति करते हैं। फिर अचानक खाते खाते आपका गस्सा अटकना, जब आप खाना खाते हो, रोज का आपके साथ ये हो रहा है, जब भी आप खाना खाते हो तो आपका गस्सा अटक जाता है, आपको बहुत जोर से खांसी लगती है, और खांसी लगती है, और फिर उसके बाद फिर आप पानी पीते हो और खाना आपके सामने से छूटने लग जाता है।
एक बार नहीं, कई बार ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। ये कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर क्रिया कर रहा है और क्रिया पूर्ण रूप से आपके ऊपर चल नहीं पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही? या तो कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़े हुए हो, या कोई पूजा पाठ आपके घर में चल रही है, या कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा है जो उस शक्तियों को, नेगेटिविटियों को घर में प्रवेश करने नहीं दे रहा है। हमारा दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी में इन्हीं चीजों के निवारण के लिए। और अगर आप भी इस चीजों से ग्रस्त हो या इस चीजों से परेशान हो, तो दरबार में जुड़कर आप इन चीजों का से राहत पा सकते हो। क्योंकि अगर ये चीजें अगर एक बार आपके परिवार के ऊपर पनप गई ना, फिर जल्दी से आपको सही सेटलमेंट नहीं होने देगी। फिर आपको डिस्टर्बेंस इतनी तकड़ी होगी, फिर आप सोचोगे कुछ और, होगा कुछ और, चाहोगे कुछ और होने कुछ और लग जाएगा। तो दिमाग जो है आपका एक सूरता में नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस में आ जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों से रियात पाना है तो हनुमान जी की चौकी से ही आपको रियात पानी चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हो, किसी और जगह जाते हो, तो वो आपके दौरान कोई बकरा बलि या कुछ प्रदान करा देते हैं। जो बाबा की चौकी से जुड़ते हैं तो उस प्रकार से क्रियाएं जो है नहीं होती हैं। और जब नहीं होती है तो, और बाबा की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी का पंचमुखी रूप से भी कार्य हो सकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि हनुमान जी तो जो है बाल ब्रह्मचारी और सात्विक है, लेकिन हनुमान जी का पंचमुखी रूप भी जो है वो इन चीजों के प्रति कार्य करता है। माँ कालका के प्रथम सेनापति ही वही है पंचमुखी रूप में। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका इलाज नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे अनगिनत संकेत होते हैं ब्लैक मैजिक के, जहां कई बार आपको सामने परछावा दिखाई देता है, आपको लगता है कि सामने कोई परछावा आपके ऊपर आ रहा है। ऐसा महसूस होगा कि वो परछावा जैसे आपको भयभीत कर रहा है, आपको डर पैदा कर रहा है आपके अंदर। एक फोबिया आपको महसूस होने लग जाता है कि हाँ भी सामने दीवार पर एक चीजें सी महसूस हो रही हैं, वो चीजें चल रही हैं, वो व्यक्ति मुझे मार देगा, वो व्यक्ति मुझे ऐसा करेगा। एक फोबिया टाइप का भी सिस्टम ऐसा होने लग जाता है व्यक्ति के साथ। ऐसी स्थिति के अंदर जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं ताकि उनका नाम भी ना आए और काम भी हो जाए। ये कुछ ना कुछ घेरने के लिए, पोजीशन को डाउन करने के लिए, या अपने हित को चाहने के लिए वो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। या कोई रंजिश में होता है तब जाकर व्यक्ति जो है मारण प्रयोग भी करता है ताकि ये व्यक्ति मर जाए, एक्सीडेंट के द्वारा मर जाए, लकवे के द्वारा मर जाए, फिजिकली कोई अंग डैमेज हो जाए उसके दौरान मर जाए। तो ऐसी क्रियाएं करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी स्थिति के लिए बचने के लिए दरबार लगता है मेहंदीपुर बालाजी में हमारा। तो उस दरबार में आप आ सकते हो और इस प्रकार की चीजों से राहत पा सकते हो और इसको स्तंभित करवा सकते हो ताकि वो व्यक्ति आपके प्रति ऐसा कार्य भविष्य में ना कर सके। अगर करने की सोचे भी तब भी कोई चीज किसी की ना चले। तो अगर ये वीडियो लगता है कि लाभकारी है और वाकई में जन के हित के लिए है, तो कम से कम 10 लोगों का प्रण करके चलिए। वीडियो 10 तक जाएगी। वो व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार की स्थिति हो रही होगी या इस प्रकार की दिक्कत हो रही होगी, ये वीडियो अगर उसके व्यक्ति के सामने आती है तो वो अपना भी उपचार कर सकता है, साथ में अपने किसी व्यक्ति के साथ अगर हो रहा है तो उसको भी वो शेयर कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, दरबार से जुड़कर अपनी इस प्रकार की दिक्कतों से, समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।